स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूत्सी किस खेल से संबंध रखती है? तो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूत्सी का संबंध एथलेटिक्स से है स्टूडेंट्स। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है। प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं रेवाड़ी से। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम भाग में। गुड़गांव जिले में स्थित सोहना कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव जिले में सोहना अरावली हिल्स के अंदर स्थित है। भारत सरकार हरियाणा के लिए किस स्थान पर एम्स सेकंड की स्थापना करने जा रही है? तो एम्स सेकंड की स्थापना करने जा रही है बाड़सा झज्जर के अंदर। हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी की स्थापना 1955 में की गई थी। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की जाति को नष्ट करने का प्रयास किया 1266 के अंदर। चीनी यात्री हवेनसंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा में से किस नगर की गरिमा एवं शक्ति की चर्चा की गई है? तो वो चर्चा की गई है थानेसर की, और थानेसर कहाँ? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो वो आपके उत्तर पूर्व में स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूत्सी का किस खेल से संबंध है? तो गीता जूत्सी का संबंध है एथलेटिक्स से। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय आपका हिसार में है। प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? तो हरियाणा प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। गुड़गांव जिले में सोहना अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स सेकंड की स्थापना करने जा रही है? तो वो आपका बाड़सा झज्जर के अंदर। और एनडीआरआई की स्थापना करनाल में हुई, कब हुई? 1955 में हुई। और इससे पहले बेंगलोर में 1923 में इसकी स्थापना थी। फिर वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट 1955 में हुई करनाल के अंदर। गुलाम वंश का सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1266 में किया। चीनी यात्री हवेनसंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? तो ये की गई है थानेसर की। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल। हरियाणा का मध्य क्षेत्र रोहतक। हरियाणा का सूखा क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़। कौन सा बस डिपो HR 565949 बसें रखता है? देखो क्वेश्चन पूछने लायक है कि भी इस नंबर की जो डिपो है बस किस डिपो के अंदर है? तो वह आपकी जींद के अंदर। किस बस डिपो की? HR 565949 जींद के अंदर रखते हैं। कपिल देव कौन से राज्य से हैं? तो कपिल देव का संबंध हरियाणा के से ही संबंध रखते हैं। हरियाणा का अर्थ पूछा हुआ है हरियाली। चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र के लिए कौन सा स्टॉपेज है? पिपड़ी बस स्टैंड है स्टूडेंट्स। कौन सा है कुरुक्षेत्र के लिए? पिपड़ी बस स्टैंड। एक बार दोबारा देख लेते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। हरियाणा का मध्य क्षेत्र रोहतक। हरियाणा का सूखा क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़। और इनमें से कौन सा बस डिपो HR 565949 बस रखता? तो वो रखता है जींद। कपिल देव कौन से राज्य से संबंध है? तो कपिल देव का संबंध है हरियाणा से। हरियाणा का अर्थ है हरियाली स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र के लिए जो बस स्टॉप है वो पूछा हुआ है पिपड़ी बस स्टैंड। हरियाणा के राज्यपाल HR बरार का कार्यकाल 1977 से 1979 था। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो वो है पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? तो महाभारत की रचना की गई थी कुरुक्षेत्र के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन से हैं? तो वो है स्टूडेंट्स आपके कपिल देव। नेक्स्ट है, रणदीप हुड्डा का संबंध किससे है? तो रणदीप हुड्डा का संबंध है रोहतक से। उर्दू में दिव्यांग रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ? तो अल्ताफ हुसैन अली का जन्म पानीपत के अंदर हुआ स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं, चंडीगढ़ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र के लिए कौन सा स्टॉपेज है? पिपड़ी बस स्टैंड। हरियाणा के राज्यपाल HR बरार का कार्यकाल 1977 से 1979 तक। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती हैं? तो पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना की गई? तो महाभारत रचना की गई थी कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध कपिल देव से है। रणदीप हुड्डा किस खेल से संबंध रखते हैं? तो रणदीप हुड्डा का संबंध रोहतक से है। उर्दू के दिव्यांग मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का जन्म पानीपत के अंदर हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया? तो ये बनाया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। धर्मवीर भारती जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिनों तक रहा? तो धर्मवीर भारती जो राज्यपाल थे उनका कार्यकाल लगभग 7 महीने रहा। महमूद गजनी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम, इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध योजना ध्वजारोपण से है। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती हैं? तो उर्दू गुरुग्राम के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में ज़्यादा वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों को किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों में भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण नदी है टांगरी। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो 1947 में भी हरियाणा पंजाब का ही भाग था। दोबारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया? तो वो बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। धर्मवीर भारती जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे उनका कार्यकाल पूछा हुआ कितने दिनों का रहा? तो लगभग 7 महीने का। महमूद गजनी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया 1014 में। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना ध्वजारोहण से संबंध रखती हैं। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? तो उर्दू बोली जाती है गुरुग्राम में। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण नदी पूछी हुई है, तो मारकंडा की महत्वपूर्ण नदी है टांगरी। 1947 में भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो पंजाब का। हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और नई खेल नीति को कब स्वीकार किया गया था? तो 15 अगस्त 2008 में। हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा द्वारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19। कुरुक्षेत्र में जो प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर हैं उसका निर्माण बाबा सरवरनाथ के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। दोबारा देते हैं क्वेश्चनों को। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरे रंग की मिट्टी। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण नदी है टांगरी। 1947 में भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो पंजाब का।
हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर है गुरुग्राम के अंदर। नई खेल नीति को कब शामिल किया गया? 15 अगस्त 2008 को। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा का बोर्ड गठन हरियाणा सरकार के द्वारा कब अधिनियम द्वारा किया गया था? 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19। कुरुक्षेत्र में जो प्रसिद्ध मंदिर है सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया गया बाबा सरवरनाथ के द्वारा। क्वेश्चन है हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पर है? तो हरियाणा में एटलस उद्योग सोनीपत के अंदर है। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनत्व वाला है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला सिरसा है। बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे? तो बाबू परमानंद हरियाणा के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जसराज का जन्म कहाँ से है? हिसार से है। वर्ष 2015 तक राज्य में किस नगर निगम थे? 2015 तक 10 नगर निगम थे स्टूडेंट्स। हरियाणा के किस नगर के गौरव गान और सामर्थ्य चर्चा चीनी यात्री हवेन स्वांग द्वारा लिखित पुस्तक में की गई है? तो वो की गई थानेश्वर। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लजपत राय के राजनीतिक और साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल भी था? तो वो था आपका हिसार। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है? तो वो करवाया गया प्रभाकर वर्धन के द्वारा। देखो स्टूडेंट्स हरियाणा में एटलस साइकिल का उद्योग सोनीपत में है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है सिरसा में जनसंख्या घनत्व कम है। बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर? ये आपके राज्यपाल। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध कहाँ से? हिसार से है। 2015 तक हरियाणा नगर निगम की संख्या 10 थी। हरियाणा के किस नगर के गौरव गान और सामर्थ्य चर्चा करने के लिए चीनी यात्री हवेन स्वांग लिखित पुस्तक थानेश्वर के अंदर? हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लजपत राय के राजनीतिक और साथ ही सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है? तो वो आपका हिसार है। सम्राट हर्षवर्धन के लिए पूर्वज राजा थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था प्रभाकर वर्धन ने। क्वेश्चन है अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किस झील का उल्लेख है? तो यहाँ पर ब्रह्मा सरोवर का। पंचकोला बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और भारत में हरियाणा का रेवाड़ी जिला पीतल के बर्तनों का उद्योग कहलाता है। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और डैश के वसंतोर वन में हाथी पुनर्वास संस्थान केंद्र स्थापित किया गया? तो ये किया गया है यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी का नाम क्या है? खंडवा। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? सिनेमा से। सरस्वती चीनी जो मिल है वो आपकी यमुनानगर जिले के अंदर है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं अल बरूनी की जो प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किस झील का है? तो ब्रह्मा सरोवर का। पंचकोला बर्तनों के लिए फेमस है और भारत में हरियाणा का रेवाड़ी पीतल के बर्तनों उद्योग के लिए फेमस है। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। डैश के बसंतोर वन में एक हाथी पुनर्वास संस्थान केंद्र स्थापित किया गया? तो वो किया गया है यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी का नाम खंडवा है। यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? सिनेमा से। सरस्वती चीनी मिल का संबंध यमुनानगर जिले से रखता है। नेक्स्ट है सरस्वती चीनी मिल का संबंध किससे है? यमुनानगर जिले से। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 14-15 के अनुसार गांव पूछे हुए हैं। 14-15 में 6841 गांव थे, अब 7000 से ऊपर है स्टूडेंट्स। कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट ने विश्व कप जीता? 1983 में। हरियाणा में वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्राप्त की जाती है? फरवरी 2014 के अनुसार रुपये 50 लाख। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार में किला बनवाया था। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। 1981 में स्थानांतरित कर दिया गया था भिवानी के अंदर। मैंगनीज हरियाणा के किस ज़िले में है? तो मैंगनीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर स्टूडेंट्स। देखो सरस्वती चीनी मिल आपकी कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। 2011 के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। सर्वेक्षण 14-15 के अनुसार हरियाणा में गांव 6841। कपिल देव कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप जीता था? 1983 में।
हरियाणा में वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? रुपये 50 लाख। फिरोज सातुर ने 1354 में किला बनवाया था हिसार में। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना 1996 में हुई थी। 1981 में स्थानांतरित कर दिया गया था भिवानी के अंदर। मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में है? तो ये आपका महेंद्रगढ़ के अंदर। 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का दर 75.60। हरियाणा में महिला पुलिस थाने का उद्घाटन 2015 में किया गया था। चैत चौदस का मेला लगाया जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर स्टूडेंट्स। चैत चौदस का मेला कुरुक्षेत्र में लगाया जाता है और देवी शंकर प्रभाकर का किस क्षेत्र से संबंध है? सिनेमा से। बड़खल झील का आपकी फरीदाबाद के अंदर स्टूडेंट्स। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री से संबंध है। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अम्बेडकर विद्या छात्र योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू की 2005 और 6 में। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर? सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर की गई स्टूडेंट्स। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक का नाम चौधरी बंसीलाल है। और राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं तो वो है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।